बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 25 जनवरी 2023 और दिन है बुध का। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने अपना चार्ज संभाला, उसके बाद जो है एक रिएक्शन सा नज़र आना शुरू हो गया। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद चौधरी ने, उसमें उन्होंने एक मुंशी का जिक्र किया था। उसके ऊपर उनकी थाना कोहिसार में एफआईआर कट गई और रात गए उनको लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया उनके घर के करीब से। और सारा दिन आप देखते रहे होंगे कि जिस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहा कि पहले तो उनको गाड़ी में बिठा के पूरा घुमाते रहे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल की गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने 1:30 बजे का टाइम दिया था उनको कि उनको पेश किया जाए अदालत में। तो वो भी उनको पेश नहीं किया गया और गाड़ियों में घुमाते रहे। घुमाने के बाद तकरीबन क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस थी, उनको एक ज़िले से पंजाब से गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद में ले जाना था। तो उनको एक राहदारी, जिसको ट्रांजिट एक अप्रूवल होती है वो बोलते हैं, वो लेने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके लिए उन्होंने कैंट का एरिया जो है वो अपना डिसाइड किया। और ये जो खान साहब के पहले जब ये एतमाद का वोट लिया था, उस वक्त कोई एक ट्रैकर किस्म का सिस्टम इन्होंने अपने मोबाइलों में लगाया हुआ था, जिससे इनको तहरीक इंसाफ के जो जितने लीडर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उनको पता चलती रहती है। तो उससे सबसे पहले हमाद चौधरी साहब वहाँ पे पहुँचे, कैंट के एरिया में जाने की कोशिश की, जिनको बाहर रोक दिया गया और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद मेरे ख्याल से इनको जो इतलात ये हैं कि उनको कोई ट्रांजिट भी नहीं मिला। तो क्यों, जैसा आपके सामने जब पेश किया गया तो उन्होंने बोला कि इनको ट्रांजिट की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही इनको ले जा सकते हैं। तो वो लेके जब इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होने लगे तो वहाँ पे फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट शो किया वहाँ पे और काफ़ी जो है उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस्लामाबाद ले जाने में कामयाब हो गए। तो फवाद चौधरी साहब इस वक्त जो है इस्लामाबाद की कस्टडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ारूक हबीब हैं, उन्होंने पुलिस वालों को ये भी बताने की कोशिश की कि आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट जो इस वक्त उनका ये हुक्म था कि आप 1:30 बजे फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, जो कि नहीं किया गया और उनको लेके चले गए। उसके बाद जो है तकरीबन कोई दोबारा समाअत हुई। तो दोबारा समाअत में लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के आईजी और पंजाब के आईजी दोनों को 6 बजे का टाइम दिया है इस कोर्ट में पेश होने का और अपनी पेशी जो है वहाँ पे हाजिर होके मतलब पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी जानिब हम देखें तो रात को जो तकरीबन 2 या 3 बजे के करीब असद उमर साहब का एक ट्वीट आया कि फ़ौरन ज़मान पाक पहुँचे, क्योंकि इस्लामाबाद लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ़्तार करने की एक कोशिश की जा रही है। तो वहाँ कारकुन जो है वो दरजोक पहुँचना शुरू हो गए और वहाँ पे जो पुलिस की नफरी है वो भी बढ़ गई। और एक ये जाहिर किया जा रहा था कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो वहाँ जब कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँचे तो वो कुछ डिस्पेस हो गया, वहाँ पे गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी। लेकिन ये भी बताऊं मैं आपको, जो फवाद चौधरी साहब का जो गिरफ़्तारी है वो भी एक तरह से टेस्टर है और एक तरह से इसको टेस्ट किया जा रहा है कि जी रद्द अमल कितना ज़्यादा आता है। क्योंकि उसके बाद अगर ये रद्द अमल इतना ज़्यादा नहीं आया तो ये फिर इमरान खान की गिरफ़्तारी की तरफ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले भी जो है यही वाक़यात ज़मान पार्क में हो रहे हैं कि ज़मान पार्क से जो है वो दोबारा से एक मैसेज चलाया गया कि जी सारे कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क की तरफ मूव करें और ज़मान पार्क के जो रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है। दोबारा गिरफ़्तारी का ख़दशा भी है खान साहब की। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है फवाद चौधरी के गिरफ़्तारी पे कोई रद्द-ए-अमल बड़े पैमाने पे शो नहीं किया तो फिर ये इमरान खान की गिरफ़्तारी की तरफ जाएंगे। दूसरा जो है जो सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, वो भी कुछ देर पहले जो है वो ज़मान पाक पहुंच चुके हैं। और जो है खान साहब ने भी खिताब किया है अभी तकरीबन 5:15 पे, जिसमें
आवाम को एक तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के लिए कहा गया, उनकी बड़ी लंबी तमीद थी कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसाफ के बगैर आप गुर्बत से नहीं निकाल सकते लोगों को। उसके साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम है उनको मुखातिब करते हुए बोला कि आपको अब ये जो पाकिस्तान की किस्मत है, आपको अपनी किस्मत अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस पाकिस्तान का जो वारिस है वो अल्लाह है, अल्लाह के बाद जो है इस मुल्क की जो आवाम है वो है। और आपने अगर इस तरह नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसमें रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता, और जब तक रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। आप नाज़रीन देखते चलें कि मुल्क का एक तरह से तमाशा बना दिया गया, एक जहाँ पे बेसिक इनको जो है वो कंटेनर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश करनी थी, डॉलर के ऊपर वर्किंग करनी थी, आईएमएफ के साथ बात करनी थी, बेरोज़गारी को कम करनी थी। उन चीज़ों को छोड़ते हुए ये तो बाकायदा वहाँ एक तरह से जो है वो इंतशार की तरफ जा रहे हैं, और दोबारा से वही माहौल पैदा किया जा रहा है एक तरह से सियासी अदम इस्तेकाम का। और दूसरा जो इमरान खान साहब ने बात की वो बड़े, जो मैं आपको कल के व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि केपीके और पंजाब की जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी। ये इलेक्शन को डिरेल करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। तो वो आईनी जो एक शिक है उसके मुताबिक उनको 48 घंटे के अंदर, अगर असम्बलियाँ तहलील होने के 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डेट देनी होती है। तो ये क्या अक्टूबर से भी आगे ले जाने के प्रोग्राम में, और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान नहीं आ रहे अपनी हुकूमत के होते हुए, क्या इतने डरे हुए हैं इमरान खान साहब से कि उनकी जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक दावा है कि जी अब इमरान खान जब तक नाइल नहीं होंगे, जब तक इमरान खान को पकड़ के अंदर नहीं डाला जाएगा वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, फिर ये आगे कैसे प्रोसेस चलाया जाएगा। अगर इतना ही आपको खौफ है या इतनी ही आपकी मकबूलियत नहीं है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन उनका ये दावा है, और अब आज इस बात की कुछ तस्दीक भी हुई है कि जी उनको जो है अप्रैल मार्च में के इन बिटवीन जो है वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, और उससे पहले जो है इमरान खान को इन्होंने गिरफ़्तार करके जेल में डालना है, और उनके ऊपर किसी भी कानून में किसी भी केस के अंदर इनको नाहिल करना है। तो इमरान खान को जो है वो एक तरह से कह लें कि मंजर से हटाना है उनको। और पहले भी एक कातलाना हमला हो चुका है, और दूसरे कातलाना हमले की भी एक बात चल रही है कि जी दोबारा से उनको उनकी ज़िंदगी को एक ख़तरा लाहक है। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी तकरीर में ख़ास तौर पे कह दिया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इनको थ्रेट करता रहूँगा, इनको इनके आड़े आता रहूँगा, इनके लिए मुसीबत बना रहूँगा। और आप लोग भी मेरा साथ दें और सड़कों पे निकलें, और इस मुल्क को ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे कहा था कि आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आप एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हो, और मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मेरी तरह जियो, आज़ाद बन के जियो, मेरे को कोई ग़ुलामी में नहीं ला सकता है। जहाँ पे इतनी गिरफ्तारियाँ, इतने क्रैकडाउन और इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे उज़ैर बलोच साहब की भी आज रिहाई हो गई है। अब मेरे ख्याल से तो पीछे बाकी कोई नहीं रहा जिनके केसेस ख़त्म नहीं हुए या जिनको रिहाई ना मिली हो। पीछे रह कौन गया है सिवाय गुलभूषण के। तो उसके आगे जी उम्मीद की जा रही है अभी कुछ और अपडेट आना बाकी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने। तो उम्मीद है कि कुछ मज़ीद अपडेट के साथ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।